हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी फिर एक बार से आपका स्वागत करता हूँ स्पेशल ज्योतिष सूत्र सीरीज के अंदर। इनोवेटिव ज्योतिष रिसर्च ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम और स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज का हमारा डिस्कशन का विषय है शनि का गोचर, ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। तो नॉर्मली ट्रांजिट ऑफ सैटर्न के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, मगर मेरा जो मकसद है यहाँ पर आपको जो आप जानते हैं उसके अलावा आपकी जानकारी में वृद्धि करना। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए इस सीरीज को मैंने स्पेशल ज्योतिष सूत्र नाम दिया हुआ है। क्योंकि सामान्य जानकारी के बेस पर आप सामान्य प्रेडिक्शन दे पाएंगे, मगर मेरी जानकारियों को यदि आप इकट्ठा करके अपनी कुंडलियों पर लगाएंगे तो आपका प्रेडिक्शन लेवल काफ़ी हायर अप हो जाएगा। जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप ये वीडियो देखते हैं एंड तक, आप छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं है, मगर एंड तक देखते हैं और आपको कोई इसमें जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी तरफ से हमारे प्रयासों की सराहना हम समझेंगे और इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और आपके सामने नई नई चीज़ें खोज कर लाने के हम प्रयास करते रहते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं आज की सीरीज में, जिसमें मैं शनि के ट्रांजिट के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ए रूल रिलेटेड टू ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, इससे ध्यान से समझें, बड़ा ही काम का ये सूत्र है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या करना है आपको इसमें सैटर्न के ट्रांजिट को देखने के लिए? सेलेक्ट द हाउस फॉर विच यू वांट टू चेक द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। जिस भी भाव से रिलेटेड आप शनि का ट्रांजिट देखना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लें। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू चेक अबाउट द इवेंट रिलेटेड टू प्रोफेशन, वी विल सेलेक्ट 10th हाउस। तो आपको वो भाव सेलेक्ट करना है जिससे रिलेटेड आप इवेंट देखना चाहते हैं। आपने मैरिज से रिलेटेड देखना है तो 7वां भाव चेक करेंगे। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उससे रिलेटेड इवेंट देखना है तो आप 4था भाव करेंगे। आपने यदि बच्चों से रिलेटेड इवेंट देखना है तो 5वां भाव करेंगे। आपने हायर एजुकेशन देखनी है तो 7वां भाव करेंगे। तो हम वो भाव सेलेक्ट कर लेंगे जिससे रिलेटेड इवेंट देना है। तो हाँ, भाव हमने सेलेक्ट कर लिया, पहला काम भाव सेलेक्ट करना है। अब हमें क्या करना है? उस भाव का स्वामी को नोट करना है। नोट द लॉर्ड ऑफ हाउस, उस भाव का स्वामी नोट कर लेंगे। सी इट्स पोजीशन इन D9, तो नवांश में उसकी स्थिति देखेंगे जो उस भाव का स्वामी है। नोट द साइन एंड द साइन लॉर्ड ऑक्यूपाइड बाय इट इन D9, तो नवांश के अंदर हम देखेंगे कौन से साइन में वो उस भाव का स्वामी गया है नवांश के अंदर, और उसके लॉर्ड को आप नोट कर लेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि सपोज हम 10वें भाव को देख रहे हैं, 10वें भाव का स्वामी सपोज बुध है, ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। तो आपने देखा है नवांश में बुध किस राशि में गया है? सपोज बुध शनि की राशि में चला गया 10 में, तो उसका लॉर्ड हो गया शनि। तो इस तरीके से हम देखेंगे। नाउ टेक द नवांशा साइन एंड लॉर्ड ऑफ टू बर्थ चार्ट, उस नवांशा साइन को भी ले लीजिए और जो आपका उसका लॉर्ड है दोनों को आप बर्थ चार्ट में ले आइए। When Saturn makes a relation with the trine of Navans sign or Lord, then the event related to that house takes place। बिल्कुल नया सूत्र है, आपने शायद ही सुना होगा। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा, सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। अब मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। अब वीडियो को पीसफुली देखें, आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है? जिस भाव से रिलेटेड इवेंट देखना है आपको पता करना है कब होगा। नौकरी कब लगेगी? नौकरी कब लगेगी का तो देखिए क्या सूत्र है। आपको 10वां भाव पकड़ लेना है। 10वें भाव को स्वामी को देख लीजिए, लॉर्ड को देख लीजिए। नवांश में जाइए कहाँ पर है, तो उस राशि को देख लीजिए किस राशि में है, उसका लॉर्ड कौन है। 2 चीजें होगी, एक राशि है एक उसका लॉर्ड है। अब उन्हें आप बर्थ चार्ट में ढूंढ लीजिए कहाँ पर, राशि जहाँ पे भी रखी है और वो प्लेनेट जहाँ पे भी रखा हुआ है, दोनों को बर्थ चार्ट में देख लीजिए। देखिए बहुत सटीक फॉर्मूला है। अब शनि जब भी ट्रांजिट में, When Saturn makes a relation with the trine of Navamsa sign और Lord, उससे त्रिकोण में आएगा शनि। उस साइन से त्रिकोण में या उस साइन के भाव से त्रिकोण में। त्रिकोण का मतलब होता है 1, 5, 9, मतलब उसी भाव में आ जाए शनि, 5वें भाव में आ जाए, 9वें भाव में आ जाए, जिसमें वो राशि है या जिसमें उसका स्वामी है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन का उस भाव से रिलेटेड काम हो जाएगा। ये चीज आपको उसके बर्थ चार्ट में ले जाकर देखनी है। एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा। जनरली वी आर लर्निंग दैट सैटर्न इन ट्रांजिट विल इन्फ्लुएंस द हाउस और हाउस लॉर्ड फॉर एन इवेंट टू टेक प्लेस। हम ऐसे जानते ही हैं कि शनि किसी भी भाव से रिलेटेड इवेंट होने के लिए हम शनि का ट्रांजिट देखते हैं।
दिस रूल इज नॉट फाउंड एप्लीकेबल इन मैनी केसेस। बहुत सारे केसेस में रूल नहीं लगता, डबल ट्रांजिट का रूल भी नहीं लगता। द रूल टेकिंग नवांसा साइन एंड लॉर्ड इज फाउंड टू गिव गुड रिजल्ट। आप जब शनि के डबल ट्रांजिट, जुपिटर और शनि के डबल ट्रांजिट में आप नाकामयाब होते हैं तो आपको ये रूल आप लगाइएगा, आपको ये रूल जरूर लगता होगा, नजर आएगा। ये एक बहुत ही सटीक रूल है, ये आपका डबल ट्रांजिट पे सुपरसीड करता है, उससे बेहतर रूल है। ये आप अपनी कुंडलियों पर लगाएंगे, आपको बिल्कुल ही ये बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। मैं यहाँ पर एग्जांपल समझाने वाला हूँ आपको। ये थोड़ा ब्लर हो सकता है, आपको कुंडली नजर आ रही होगी। तो ऊपर ये मैंने बर्थ चार्ट लिया हुआ है जिसको हम D1 कुंडली बोलते हैं, बर्थ कुंडली, और नीचे नवांश कुंडली ली हुई है आपके सामने। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ टू चेक इवेंट रिलेटेड टू 5th हाउस। कैसे देखना, आप ध्यान से समझिए। 5वें भाव से रिलेटेड इवेंट, तो 5वें भाव में यहाँ पर आपका 8 साइन है। इसके अंदर 8 साइन है तो उसका स्वामी हो गया लॉर्ड, जिसे हम बोलते हैं मार्स या मंगल। तो मंगल को आप नवांश में उठाकर ले जाइए। तो यहाँ नवांश में जाकर देखता हूँ तो मुझे मंगल नजर आ रहा है। तो आपको थोड़ा ब्लर होगा, तो आप, मैं बोल रहा हूँ उससे समझ में आ सकता है कि मंगल यहाँ पर 5 D9 जो चार्ट है उसके अंदर मंगल को ले जाकर देखेंगे। ये इसका D9 की लग्न 12 है। तो यहाँ पर देखिए, टू चेक इवेंट रिलेटेड टू 5th हाउस, नोट डाउन 5th लॉर्ड ऑफ D1 मार्स एंड चेक इट्स नवांस साइन इन D9। तो नवांस में मार्स आपका D9 में यहाँ पे 5 साइन में बैठा हुआ है, 5 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, जिसे हम लियो या सिंह बोलते हैं। अब सिंह को आप उठाकर ले आइए बर्थ चार्ट में। तो सिंह को आपने बर्थ चार्ट में उठाकर लेकर आए तो दूसरे भाव के अंदर है बर्थ चार्ट में, और मार्स बाय द वे यहीं पर बैठा है, इसमें भी मार्स भी यहीं बैठा हुआ है। तो अब जब भी इसका लॉर्ड, मगर 5 साइन का आपका लॉर्ड देख लीजिएगा, वो सूर्य है, वो 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो 2 चीजों को पकड़ के लेके आना आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने 5वें भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखने। 5वें भाव में 8 साइन था, तो 8 साइन को मैंने नवांस में ले जाकर देखा, 8 साइन के लॉर्ड को, मार्स को, तो वो 5 राशि में बैठा हुआ है, 5 राशि में। तो 5 राशि ले लीजिए और उसका स्वामी होगा सूर्य, उसको बर्थ चार्ट में देखिए। तो यहाँ पर सूर्य भी 5वें भाव के अंदर बैठा हुआ है और राशि दूसरे भाव में बैठी हुई है। तो जब भी शनि इस राशि से त्रिकोण में या इस मार्स से त्रिकोण में जब भी ट्रांजिट करेगा, इसकी संतान से रिलेटेड इवेंट होने वाला है पक्का। त्रिकोण का मतलब यह है, शनि जब यहाँ पे ट्रांजिट करेगा 5 साइन में, या उससे आपका 5वें भाव में 1 2 3 4 5, मतलब 6ठे भाव के अंदर इसमें ट्रांजिट करेगा, या 9वें भाव में। 9वां भाव एक्चुअली यहाँ पे आएगा, इससे 9वें भाव में, 5 साइन से 9वें भाव में देखना है। तो इन सभी केसेस में उसकी जो भी है संतान से रिलेटेड इवेंट हो जाएगा। यदि संतान के रिलेटेड वो किसी भी इवेंट का वेट कर रहा है, यदि संतान नहीं है तो उसके संतान होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से सूर्य से भी देख सकते हैं। तो सूर्य तभी इतने कॉम्बिनेशन है, नहीं तो शनि तो काफी टाइम लगाता है ट्रेन में जाने में, 2.5 साल तक एक ही राशि में जाकर बैठ जाएगा। तो सूर्य से देखोगे तो इस भाव के अंदर आ गया, तभी भी इवेंट हो जाएगा। यहाँ से 5वां भाव देख लीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, तभी भी इवेंट हो जाएगा। यहाँ से 9वां भाव देख लीजिए, तो लग्न में भी आ जाएगा शनि, तभी भी इस भाव से रिलेटेड इवेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने पहला सूत्र बताया है, जो बहुत सटीक सूत्र है। आपने शायद कम ही सुना होगा, आपने नहीं सुना हो और आपको नया पता चला हो, अपनी कुंडलियों पर लगाएं और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सैटर्न ट्रांजिट एंड एडवर्स इवेंट्स। शनि के ट्रांजिट को जनरली एडवर्स इवेंट से भी हम जोड़कर देखते हैं। शनि के ट्रांजिट को बहुत सारे लोग अच्छा नहीं समझते, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। तो एडवर्स इवेंट के लिए मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। टू चेक एडवर्स इवेंट्स रिलेटेड टू ए हाउस, टेक लॉर्ड ऑफ 8th हाउस फ्रॉम दैट हाउस। किसी भी भाव से रिलेटेड आपको खराब इवेंट देखने हैं। हर भाव के अच्छे इवेंट भी होते हैं और बुरे इवेंट भी होते हैं। 4th हाउस आपको प्रॉपर्टी दिलाता है, 4th हाउस आपको व्हीकल दिलाता है, 4th हाउस मगर आपका एक्सीडेंट भी कराता है। 6ठा भाव आपको बीमारी देता है, 6ठा भाव आपको डिस्प्यूट में लेके आता है, 6ठा भाव उधार दिलवाता है। तो इनसे मुक्ति भी 6ठा भाव ही दिलवाता है, कंपटीशन में सक्सेस दिलवाता है आपको। इसी तरीके से जुडिशरी या लॉ में, स्टडीज में भिजवाता है। तो हर एक भाव के 2 तरीके के सिग्निफिकेशंस होते हैं। आपको यदि किसी भी भाव के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस देखने हैं, एडवर्स इवेंट कब होंगे ये देखने हैं, तो टेक लॉर्ड ऑफ 8th हाउस फ्रॉम दैट, उसको लग्न बनाकर उसके 8वें भाव के स्वामी को ले लीजिए। किसी भी भाव से रिलेटेड एडवर्स आपको इवेंट देखने हैं, 4th हाउस से रिलेटेड एडवर्स इवेंट देखने हैं, तो उससे आप 8वां भाव ले लीजिए, वो 11वां भाव आएगा एक्चुअली।
दैट हाउस एंड फाइंड इट साइन इन नवांशा। उसके लॉर्ड का नवांशा में साइन आप ढूंढ लीजिए कि वो उस भाव से 8वें भाव का स्वामी देखा। नवांशा में जाइए, D9 चार्ट के अंदर देखिए कि वो साइन, वो किस साइन के अंदर जाकर बैठा है, और उस साइन के लॉर्ड को भी ले लीजिए। दोनों चीजें लेनी है आपको, जैसे पिछले केस में लिया था। नवांशा में वो जिस भी राशि में गया उस राशि को ले लीजिए और उस स्वामी को उठाकर देख लीजिए। When Saturn in transit make a relation with the trine of sign or lord of sign in birth chart, then the house suffers। पिछला वाला ही कॉम्बिनेशन है, उसमें भी हम उसका राशि के जो उस पर्टिकुलर हाउस के नवांश लॉर्ड को लेकर आ रहे थे हम D1 के अंदर, उसके आपके राशि को लेकर आ रहे थे D1 के अंदर। वहां पे जब वो ट्राइन में ट्रांजिट हो रहा था तो उस भाव से रिलेटेड इवेंट हो रहे थे, मगर अब हमने क्या किया है, किसी भी भाव से रिलेटेड अरिष्ट देखना है, तब आपको क्या करना है, उससे 8वें भाव के स्वामी को देखना है। 8वें भाव के स्वामी को हम नवांश में ले जाकर देखेंगे किस राशि में बैठा है वो, और कौन उस राशि का लॉर्ड है। उन दोनों को हम बर्थ चार्ट में लेके आ जाएंगे। तो उस राशि से जब भी त्रिकोण में शनि गोचर करेगा, या उस राशि के स्वामी से जब भी त्रिकोण में शनि गोचर करेगा, तो आपको उस भाव से रिलेटेड अरिष्ट होने वाला है। ये आपका दूसरा कॉम्बिनेशन है। ये फिर मैंने यहाँ पर ये कुंडली ली हुई है, सेम ही कुंडली है, इसमें आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। सपोज आपने 5वें भाव से रिलेटेड खराब इवेंट देखना है, चौथे भाव से रिलेटेड खराब इवेंट देखना है कि चौथे भाव से रिलेटेड कब खराब इवेंट होगा। तो चौथे भाव से आप जाइए 8वें भाव में, तो 8वें भाव में 2 राशि है और इसका स्वामी है शुक्र। तो ये नवांश चार्ट में आप शुक्र को पकड़ लीजिए कहाँ पर है। तो नवांश चार्ट में शुक्र आप यहाँ पे देखिए 7 राशि में है और उसका खुद का स्वामी भी शुक्र ही है। तो आप बर्थ चार्ट में आइए, अब देखिए 7 राशि कहाँ पर है, ये रही, और इसका स्वामी शुक्र कहाँ पर जाकर बैठ गया है। तो इसका स्वामी और लॉर्ड शुक्र बैठा है यहाँ पे 6ठे भाव में। तो शनि जब भी इस पर्टिकुलर भाव से राशि से त्रिकोण में, त्रिकोण का मतलब इससे 5वें और 9वें भाव में, तो यहाँ से आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। यहाँ पर शनि जब ट्रांजिट करेगा, जैसे अभी कर रहा है आज की डेट में 6 7 8 9, यहाँ पे जब शनि ट्रांजिट करेगा तो इस पर्टिकुलर पर्सन के 4th हाउस से रिलेटेड खराब इवेंट, अरिष्ट इवेंट होने की संभावना है। इसी तरीके से जो इसका लॉर्ड था शुक्र यहाँ पर बैठा है, यहाँ से भी त्रिकोण में जब शनि ट्रांजिट करेगा तो इसकी लाइफ में 4th हाउस से रिलेटेड अशुभ इवेंट या मैलिफिक इवेंट होने की संभावना है। और आप समझना चाहें, सपोज इसको आप देखना चाहते हैं कि 5th हाउस से रिलेटेड कोई मैलिफिक इवेंट होगा क्या, या 7वें भाव से रिलेटेड हम मैलिफिक इवेंट देखना चाहते हैं, 7th हाउस से रिलेटेड मैलिफिक इवेंट होगा क्या। तो 7वां भाव देखिए, उसके अंदर 10 साइन है, तो इसके लॉर्ड को आप चले जाइए नवांश चार्ट के अंदर उठा के देखिए, तो 10 साइन का लॉर्ड शनि है, वो 10 साइन के अंदर ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आप इस कुंडली के अंदर हम जाएंगे तो 10 साइन का लॉर्ड 10 साइन में बैठा हुआ है। तो राशि को लिया है, उसके स्वामी को देख लीजिए, स्वामी हो गया शनि, तो ये राशि है और ये स्वामी है। जब भी शनि इस राशि से त्रिकोण में, मतलब इस भाव में, इससे 5वां भाव यहाँ पे आएगा और 9वां भाव यहाँ पे आएगा, ट्रांजिट करेगा, मतलब 10 साइन में, 2 साइन में, 6 साइन में, तो 7वें भाव से रिलेटेड मैलिफिक इवेंट होने वाला है। ऐसे ही शनि से ट्रांजिट में आप देखोगे तो शनि से ट्रांजिट ये लग्न हुई, 5वां भाव हुआ, शनि से ट्राइन से ये हुआ, 5वां भाव हुआ और 9वां भाव हुआ। इनसे जब भी शनि ट्रांजिट करेगा तो इसके 7th हाउस से रिलेटेड मैलिफिक इवेंट होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शनि के गोचर से इन 2 पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात की आज हमने। पहली हमने बात की कि किसी भी भाव से रिलेटेड इवेंट कब होने वाला है, और दूसरी हमने बात की कि किसी भी भाव से रिलेटेड अरिष्ट या नेगेटिव इवेंट कब होने वाला है। आप अपनी कुंडलियों पर यह सूत्र लगाएं। आपको कैसे सूत्र लगे आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।